नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। जैसा कि हम लोग 10th क्लास के मैथ को सोल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज 4.2 तक हम लोग सोल्व कर चुके थे। आज हम 4.3 सोल्व करने वाले हैं। 4.3 सोल्व करने से पहले हम लोग कुछ सूत्र की चर्चा करेंगे। जैसे आप सभी को बताया जा चुका है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये द्विघात समीकरण के क्या है? व्यापक रूप है। अब कंडीशन ये आता है कि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होता है। द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होता है कब वास्तविक होता है? जब ये आप समीकरण इसका देख रहे हैं व्यापक रूप, तो वास्तविक होने का शर्त ये होता है कि b² माइनस 4ac अगर बड़ा या बराबर हो जाए 0 से, तो इसका मूल क्या होता है? वास्तविक होता है। अगर छोटा हो जाए तो मूल अवास्तविक होता है। तो ये बड़ा या बराबर हो जाता है तो मूल क्या होता है? वास्तविक होता है। तथा अब इसमें आप द्विघात समीकरण का मूल निकालिएगा तो x का मान निकलेगा, तथा मूल द्विघात समीकरण का मूल x बराबर क्या होता है? तो माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। ये आपका क्या है? द्विघात समीकरण से मूल निकालने का फॉर्मूला है। इसे द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द्विघाती सूत्र कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? द्विघाती सूत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो माइनस में यहाँ से आपको घेर देते हैं कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो माइनस में b² प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। अब यहाँ है कि b² माइनस में 4ac को d से भी सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है? d से। छोटी d कहें या बड़ी d। अब हम लोग 4.3 बनाने के लिए जो सूत्र था वो पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 4.3। अब देखिए यहाँ 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्यों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा ज्ञात करना है हमें? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। ऐसे एग्जाम में ये नहीं पूछता है, लेकिन आपको सारा क्वेश्चन बनाना है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखें। एक्सरसाइज 4.3। अब यहाँ पे फर्स्ट ही बता रहे हैं आप लोग को। दिया हुआ है कि 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करना है। अब मूल ज्ञात करने के लिए तो यहाँ आपको फॉर्मूला बताया गया है, लेकिन इस विधि से नहीं ज्ञात करना है, इस फॉर्मूला से नहीं ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए सबसे पहले इसका जो संख्या है
जैसे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुणा है, जो भी अंक गुणा है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसे हम वर्ग के रूप में लाएंगे ताकि उसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए। तो आप देखिए यहाँ 2 है, तो 2 का यदि हम वर्ग के रूप में लाना चाहेंगे तो या तो 2 के 2 से भाग दे दीजिए या तो 2 के 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए इसको हम गुणा करेंगे तो इन सबों को गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण को हल है, समीकरण को 2 से गुणा करने पर, समीकरण को क्या करते हैं 2 से हम गुणा करते हैं तो कितना है 4x² माइनस में 14x प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम अब a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाने के प्रक्रिया में जा रहे हैं, ताकि यहाँ दिया हुआ है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो पूर्ण वर्ग तो इसका होगा, तो इसको अगर तोड़ते हैं तो कितना आएगा 2x² खंडित कर दिए, माइनस ये आपका जो खंडित किए इसको a मान लीजिए। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला मालूम है कि a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ है इसमें माइनस, तो निश्चित रूप से माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2ab लगेगा। तो 2 इंटू 2a का मान हमको प्राप्त है कि 2x है, a का मान कितना है 2x है। अब हमें इतना से गुणा करना है, यहाँ आप अगर गुणा करते हैं तो 4x आता है, लेकिन b हमको यहाँ रखना है जिससे कि इसका मान 14 ही हो। तो कितना रखेंगे 7/2, तो कटेगा तो कितना आएगा 14x आ जाएगा। प्लस में यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आप b रखे हैं तो b² को लिख दिए। फिर जब आप b² अपना से ऐड किए हैं तो b² इसमें से तो आपको सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, और प्लस 6 जो यहाँ था उसको लिख दिए इक्वल टू 0। 6 को यहाँ भी लिख कर ये दोनों को बाद में भी लिख सकते थे, इससे समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि समीकरण में हमने कोई बदलाव नहीं किया, जितना जोड़ा उतना घटाया, बस हम फार्मूला लाने तक इसको लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखते हैं तो a² 2ab माइनस 2ab और प्लस b², इतना दूर का हमें एक फार्मूला मिला। और क्या फार्मूला मिला, तो 2x माइनस में 7/2 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर का ये फार्मूला होगा। अब माइनस 7/2 दिया है, 7/2 का होल स्क्वायर दिया है, तो ये 49/4 प्लस में 6 इक्वल टू 0। यहाँ 2x माइनस में 7/2 का होल स्क्वायर माइनस में 49 प्लस में 24/4 इक्वल टू 0। यानी कि 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस में आता है 49 में से 24 यदि सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 25/4 इक्वल टू 0। यानी कि आया क्या, तो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4, यानी कि 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर में 5/2 का होल स्क्वायर। यानी क्या मिला, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2x
ध्यान दीजिएगा, यहां जो आया है ये प्लस माइनस दोनों में आएंगे, क्योंकि हमने इसका वर्गमूल किया है। अब यहां देखिए आया क्या, 2x इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 प्लस 7/2। अब यदि हम x निकालने की बात करते हैं, इसलिए 2x बराबर, तो एक बार लिख सकते हैं -5/2 प्लस 7/2 इक्वल टू 2x इक्वल टू आया कितना, ध्यान दीजिएगा 7, इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, -5 प्लस 7 इक्वल टू x बराबर 2/2, और यहाँ जो 2 था ये यहाँ आकर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ कितना आया, 2 से 2 हुआ कैंसिल, यानी 1/2। x का मान एक 1/2 आया। दो मान आएंगे क्योंकि दो चीज़ आया है, एक बार प्लस में आपका आया है 5/2 और एक बार आपका माइनस में आया है 5/2। तो यहाँ माइनस ले लिया था, इस बार प्लस लेते हैं। अब 2x इक्वल टू 5/2 प्लस 7/2, यानी कि 2x इक्वल टू 12/2 कि x इक्वल टू 12/2 इंटू 2, इससे कटा है तो 6 और इससे कटा है तो 3, यानी कि इसलिए मूल मेरा क्या आया, x इक्वल टू एक बार आया 1/2 और एक बार आया 3, आंसर। ये आपको पूर्ण वर्ग विधि से बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले काम क्या किया गया है, तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले जो x स्क्वायर के साथ गुणांक है उसको ऐसे संख्या से आप गुणा करें या भाग दें जिससे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, और जब वो पूर्ण वर्ग बन जाता है उसके बाद उसे a मान लें। a मानने के बाद उसे खंडित करें, और खंडित करने के बाद आपको b जो प्राप्त हो जाएगा, b अपना से रखें और उस b को लेकर आप a प्लस बी आए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसे रख दें, और उसके बाद आप इसे आगे गुणन करें। गुणन करने के बाद आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा जो आपका मूल है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाए सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें एक अंडर रूट में दिया है 3 नंबर क्वेश्चन, उसको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ या बना भी देता हूँ। बाकी 1 और 2 और 4 आप खुद बनाइएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले कहा है कि मूलों का अस्तित्व हो, तो यहाँ मूल का अस्तित्व जांच नहीं किए थे, यहाँ भी आप जांच कर लीजिएगा, ऐसे इसका अस्तित्व था। हल में मूल का अस्तित्व के लिए जांच, मूल के अस्तित्व जांच के लिए हम सब लोग जानते हैं क्या, a² माइनस 4ac b² माइनस 4bc को 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अस्तित्व के जांच के लिए b² माइनस 4ac को 0 या 0 से ac है जी, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, इसलिए यहाँ मान रखिए। तो b का मान 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3,
कर देते हैं तो आपका आया कितना, बराबर देखते हैं तो 4 16 और 3 16 3 48 माइनस 48 इक्वल टू 0, इसलिए मूल का अस्तित्व है। जब 0 या 0 से बड़ा हो जाए तो मूल का अस्तित्व है, तो ये 0 के बराबर हो गया, इसलिए इसका मूल का अस्तित्व है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आगे बनाने के क्रम में लिखेंगे क्या, अब चूंकि 4x² प्लस में 4 अंडर रूट 3x प्लस में 3 इक्वल टू 0, इसको खंडित करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमें गुना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यह 4x² है और 4x² का अगर वर्गमूल निकालते हैं आप तो ये 2x वर्गमूल आ जाएगा। तो इसे हमें किसी संख्या से ना तो गुना करना है ना तो भाग देना है। तो देखिए कैसे बनता है, 2x का स्क्वायर प्लस में 2ab, ए का मान आपको मालूम है कि 2x है, अगर गुना करते हैं तो आपका कितना आ गया, 4x आ गया, लेकिन अंडर रूट 3 भी चाहिए, इसलिए अंडर रूट 3 से आप गुना कर दिए। जितना से आप इसको गुना किए वो आपका b है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो ये खुद यहाँ 3 है जो कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, इसलिए हमें यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि इसमें ना तो हमें ऐड करना पड़ा और ना ही इसमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब नहीं मिलता था तब हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ देखिए आपका मिला क्या, a² प्लस 2ab और प्लस b²। तो फार्मूला क्या हुआ, आपको मालूम होगा कि a² प्लस 2ab प्लस b² किसका फार्मूला होता है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर का। तो यानी कि 2x प्लस 3 अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 2x प्लस अंडर रूट 3, 0 का स्क्वायर 0 और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ कितना कर देंगे 0 के बराबर। तो 2x बराबर, इसको अंडर रूट 3 को उधर ले जाते हैं तो माइनस अंडर रूट 3, यानी कि x इक्वल टू आया माइनस अंडर रूट 3/2। इसके एक ही मूल होंगे, दो मूल अगर निकलते हैं तो वो भी माइनस अंडर रूट 3/2 के बराबर होंगे, आप समान मूल्य होंगे, इसलिए x का मान निकल गया, ये आंसर हो गया। ये तो सबसे आसान था, अंडर रूट दे दिया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए, जो क्वेश्चन इसमें छोड़ा गया है वो आप बना लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखिए उपयुक्त समीकरण यानी प्रश्न 1 में दिया गया जो समीकरण है उसको द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो इसमें मैं फर्स्ट और थर्ड बता दिया था, तो इस विधि जो विधि कह रहा है सेकंड नंबर, उसके आधार पर मैं सेकंड क्वेश्चन को बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, दूसरा का दूसरा बनेगा कि 2x² प्लस में x माइनस में 4 इक्वल टू 0। हल करते हैं, चूंकि द्विघाती सूत्र क्या होता है, बराबर होता है, द्विघाती सूत्र x बराबर होता है b² माइनस 4ac। 1 मिनट, सॉरी, पहले इसमें बता दूं कि a b है कौन, इसको अलग अलग निकाल देता हूँ।
उसके बाद आप लोग को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। पहले ए और बी की बात कर लेते हैं कि ए बी कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ है ए का मान आपका है 2, बी का मान है आपका 1 और सी का मान है -4, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ गुना जो है वो ए है, एक्स के साथ गुना जो है बी है, और सी एक अचर राशि है जो कि यहाँ -4 दिया है, लिख लिए। अब आते हैं, चूँकि द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र से अगर बढ़ते हैं, द्विघाती सूत्र से x बराबर होता है माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आपको यहाँ इसका मान दिया हुआ है, इस पर इसको रख देते हैं, रखिए। तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 इंटू -4 इंटू 2 बाई 2 इंटू 2। इसको यहाँ लेकर जाते हैं, देखते हैं कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 -4 तो 16 और इंटू 2 तो आया +32 बाई 4। आया क्या आपका, हुआ कितना, इसलिए x बराबर आया आपका, ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर मान आया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बाई 4, यानी कि x बराबर एक बार आप प्लस ले लीजिए और एक बार आप माइनस ले लीजिए। ये आपका आंसर हो गया। तो संभवतः इसमें 4 क्वेश्चन जो हैं आप खुद बनाइएगा, नहीं बनेगा कल अवश्य हमसे पूछिएगा। अब आगे है कि निम्न समीकरणों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ नहीं दिया है कि आप किस विधि से ज्ञात कीजिएगा, जो विधि आपको मालूम है, गुणनखंड विधि मालूम है, पूर्ण वर्ग विधि मालूम है और आपको द्विघाती सूत्र विधि मालूम है, तो किसी भी विधि से इसका ज्ञात कर लीजिएगा। मैं इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन का बता देता हूँ और फर्स्ट आप खुद बनाइएगा। 3 का सेकंड दिया है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। हल करते हैं। हल में हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, तो x + 4 इंटू x - 7 मल्टीपल कर, इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इससे इसको गुना करेंगे तो x - 7, यहाँ माइनस, यहाँ गुना करते हैं तो x + 4 इक्वल टू 11/30। अब क्या आता है, तो x - 7 माइनस x - 4 बाई, गुणा कीजिए तो आता है x² माइनस में 7x प्लस में 4x माइनस में 28 इक्वल टू 11/30। ध्यान दीजिएगा, x प्लस में x माइनस में कट गया तो आया क्या, -11/x² माइनस में 3x माइनस में 28 इक्वल टू 11/30। यहाँ 11 से 11 कट गया तो आपका मिला क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -30 इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 28। यदि 30 को उधर ले जाते हैं तो 0 इक्वल टू x² माइनस में 3x, और ये 30 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 2। आपके पास 2-3 विधि उपलब्ध है,
जो विधि से बनाना है उस विधि से बना लीजिएगा। आपका समीकरण जो है इतना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0। पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा बड़ा पड़ेगा तो आप इसे गुणनखंड विधि या द्विघाती सूत्र द्वारा इसे सोल्व कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। यदि ये सोल्व ना हो तो कल अवश्य पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो पूछता है, हम बार बार बोले हैं वही चीज आप मान लिया कीजिए। तो मान लेते हैं माना कि रहमान की वर्तमान आयु इक्वल टू x। अब कह रहे हैं क्या, 3 वर्ष पूर्व, इसलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु x माइनस 3 होगा। और फिर कह रहे हैं 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितना होगा, तो x प्लस 5 होगा। के व्युत्क्रम का योग जो बोला है वह कहा है कि 1/3 है। तो प्रश्न से आते हैं। तीन वर्ष पहले का व्युत्क्रम तो 1/x माइनस 3 और 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम तो 1/x प्लस 5 इक्वल टू कितना, 1/3। आगे बढ़ते हैं तो x प्लस 5 प्लस में x माइनस 3 बाई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/3। ध्यान दीजिएगा। आगे सोल्व करते हैं तो आता है हमारा x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3x प्लस माइनस में 15 इक्वल टू 1/3। यहाँ है आपका 2x प्लस में 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 जाकर इससे गुना होगा तो 6x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इधर वाला जितना पद है सबको उधर लेकर चले जाते हैं तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15 माइनस 6x माइनस 6, यानी 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 21, 15 में 6 को ऐड करेंगे तो माइनस 21 आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। आगे आप सोल्व कर लीजिएगा। तो आज बस इतना ही, आज आपको इतना ही सोल्व करना है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।